हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। और आज दोस्तों हम आपके लिए जो टॉपिक लाए वो एनालॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं। एनालॉजी के जो सवाल है वो हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल तो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज जो एनालॉजी का टॉपिक है, इस एनालॉजी के टॉपिक में जो हम सवाल कवर करेंगे वो एक तो दोस्तों आपका नंबर एनालॉजी का होगा, ठीक है ना, नंबर एनालॉजी होगी। दूसरे नंबर के जो सवाल होंगे वो आपके वर्ड एनालॉजी से संबंधित होंगे। और तीसरे नंबर टाइप के जो सवाल होंगे वो आपके लेटर एनालॉजी से संबंधित होंगे। हमने तीनों ही प्रकार की एनालॉजी को इन प्रश्नों में शामिल किया हुआ है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक बहुत ही गहराई के साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न जो दोस्तों है आपका, देखिए जो पहला आपका प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया कि ऊष्मा जो है वो तापमान से संबंधित है, यानी ऊष्मा जो है तापमान से संबंधित है। तो आर्द्रता जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो आर्द्रता होती है ना दोस्तों, ना तो वो मौसम से संबंधित होती है, ना दोस्तों वो दिन से संबंधित होती है, ना ही वो रात्रि से संबंधित होती है, ठीक है ना दोस्तों। ना तो वो दिन से मौसम से हुई, ना वो दिन से हुई दोस्तों, ना वो रात्रि से हुई। वो किससे संबंधित होती है दोस्तों? वो वर्षा से संबंधित होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो दोस्तों डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। आर्द्रता का जो संबंध होता है दोस्तों वो वर्षा से संबंध होता है। अगला प्रश्न देखते दोस्तों, 2 नंबर का जो प्रश्न वो आपसे क्या कह रहा है कि ए बी ई का जो संबंध है दोस्तों, यानी ए बी ई का जो संबंध है वो 8 से जो है, ठीक है ना, ए बी का संबंध जो 8 से है, तो जो के एल ओ का संबंध जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 4 में से। तो देखिए ए बी का 8 से कैसे संबंध हुआ, देखिए ए बी और ई दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब हम देखो ए का क्या होता है, 1 का 1 प्लस बी का कितना हुआ 2 हुआ, ई का कितना हुआ दोस्तों 5 हुआ। और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे कितना 5 2 7 1 8, यानी 8 आ गया। यानी हमें यहाँ का जो नंबर क्या मिला 8 मिला। तो अब हम यहाँ का भी संबंध निकालते हैं। के एल ओ, के का कितना होता है दोस्तों 11 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, ओ का कितना होता है दोस्तों 15 होता है, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, ओ का दोस्तों 15 होता है, पी का 16, क्यू का 17 होता है, सही है। ओ का 15, तो 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है ना। यहाँ पर 8 आ गया, 1 2 3 38 आ गया दोस्तों। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर जो आएगा दोस्तों, ठीक है ना, वो 38 आंसर आएगा दोस्तों। और ये हमारा बहुत सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 38 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, 3 नंबर का जो प्रश्न है आपका वो आपसे क्या कह रहा है कि 11 का संबंध जो 141 से है दोस्तों, ठीक है ना, वही संबंध 17 का संबंध यहाँ जो ऑप्शन आएगा उससे है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 11 का संबंध कैसे हुआ 41 से, अगर हम 11 का वर्ग करें, ठीक है ना, ठीक है, तो 11 का वर्ग कितना हुआ आपका 121, और इसमें हम जोड़ दें दोस्तों 20, तो हमें कितना मिल गया दोस्तों 141 मिल गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब ऐसे हम यहाँ पर करें, 17 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 17 का जो वर्ग होता है दोस्तों वो होता है 289। इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 20 जोड़ देते हैं। जब 20 जोड़े तो यहाँ पर 9 का 9 आ गया, 8 2 10 आ गया, और 2 के 1 3 आ गया, यानी हमें मिला यहाँ पर क्या 309। तो हमारा आंसर क्या होगा 309 आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 309 है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब दोस्तों चौथे नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, डी एफ एच का जो संबंध आई के एम से है, यानी डी एफ एच का जो संबंध है वो आई जैसा आई के एम से वैसे संबंध ई जी आई का यहाँ आने वाले ऑप्शन से है। तो हमें वो ऑप्शन निकालना कौन सा इनमें से सही है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम डी एफ एच, ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर देखें आई के और दोस्तों एम, ठीक है ना। अब देखिए डी और डी की बात कितना, डी की बात कितना, डी ई एफ जी एच आई, यानी यहाँ पर कितने का दोस्तों है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना +5 हो गया,
ठीक है ना। अब इसे FGHIJK, अगर हम F का देखें दोस्तों तो F में भी अगर आप देखोगे ना तो +5 हो गया है। अब H दिया, H का देखें HIJKLM, यानी H का अगर हम देखें दोस्तों H का, तो H का भी जो है ना दोस्तों वो +5 हुआ है। तो अब हम ले लेते E, ठीक है ना, G और I को दोस्तों। तो अब हम EGI को अगर लेके आएंगे तो E में 5वां क्या है, FGHIJ आया, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर J आया। G से 5वां GHIJKL, तो L आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब I का जो 5वां होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, IJKLMN, दोस्तों यहाँ पर N आएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी अब आप देखिएगा ना जो सीरीज यहाँ पर भी जो बनी है वो यहाँ पर भी +5 की सीरीज है, यहाँ पर जो सीरीज बनी है वो भी आपकी +5 की है, और यहाँ पर भी जो सीरीज बनी है वो आपकी +5 की दोस्तों। तो हमारा जो सही ऑप्शन आएगा दोस्तों वो JLN आएगा दोस्तों। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि बी ऑप्शन आपका JLN है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि बिल्ली का जो संबंध फेलाइन से है तो कुत्ते का जो संबंध है वो इन 4 ऑप्शन में से किससे है, वो यहाँ पर फिट बैठेगा। तो दोस्तों देखिए, जो फेलाइन है यानी बिल्ली का जो वंश है या बिल्ली का जो परिवार है, ठीक है ना, वो फिनाइल ग्रुप से आता है, मतलब फिलाइन वंश से आता है। जो बिल्ली जो है वो फिलाइन वंश से आती है। तो जो कुत्ता जो है दोस्तों, कुत्ता ना तो चालाक वंश से आता है दोस्तों, ना बोवाइन वंश से आता है, ना ही कोक्रीन वंश से आता है। कुत्ता जो है दोस्तों वो कैनाइन वंश से आता है दोस्तों। कुत्ता जो है ना आपका वो कैनाइन वंश से आता है और कैनाइन वंश से संबंध रखता है। इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर होगा ना वो ए आंसर होगा। कुत्ता का जो संबंध है वो कैनाइन वंश से है, ठीक है ना दोस्तों, और कैनाइन से संबंध है, तो ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों आपका 6 नंबर का। ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 का संबंध जो 27 से है, ठीक है ना दोस्तों, तो 27 का है, तो वैसे 9 का संबंध यहाँ आने वाले ऑप्शन से होगा दोस्तों। अब देखिए 5 का संबंध यहाँ पर कैसे हुआ, अगर हम यहाँ पर 5 का वर्ग करें कितना होगा, 25 हो गया, और 25 में अगर हम 2 जोड़ दें तो अब मुझे 27 मिल गया दोस्तों, जो कि यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है ना। वैसे हम क्या करें, यहाँ पर 9 का वर्ग है, 9 का स्क्वायर कर दें, कितना आया आपका 81 आया, और 81 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिला, 83 मिलेगा दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, 83 दोस्तों आएगा। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 83 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब प्रश्न देखते हो तो 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये सभी जो आपके प्रश्न है ना वो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, और ये तो दोस्तों ये वाला सवाल हुआ ऐसा, ये सब एसएससी की परीक्षा में और रेलवे की परीक्षा में पूछे गए दोस्तों प्रश्न। तो ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को। देखिए दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न क्या आपसे कह रहा है कि 12 का संबंध जो 72 से है, ठीक है ना, और 22 का संबंध जो 242 से है, वैसा ही संबंध यहाँ पर 18 का आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो कैसे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम 12 का स्क्वायर करें, ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया। इस 144 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी हमें 72 मिल गया, जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर भी ये चीज़ करके देखते हैं। अगर हम 22 का वर्ग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कितना आएगा, तो 22 का वर्ग आता है दोस्तों 484, और 484 में अगर हम 2 का भाग करें, ठीक है ना दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, 2 से अगर हम भाग करें तो कितना आएगा दोस्तों, यानी आपका आएगा 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, यानी हमें 242 मिला, जो यहाँ पर फिट बैठता है। वैसे ही हम क्या करें कि 18 का क्या करें, 18 के हम वर्ग करते हैं, यानी 18 का अगर हम वर्ग करें तो हमें मुझे क्या मिला, 324 मिला। इस 324 में हम 2 से दे देंगे भाग, हमें कितना मिलता है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, हमें मिला 162 दोस्तों। यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 162 है दोस्तों, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला जो 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये क्या आपसे कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि 2809 का जो संबंध 53 से है,
ठीक है ना। वही संबंध 1024 का संबंध यहाँ पे आने वाले ऑप्शन से होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करें हम इसमें एक काम करके देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर 53 है, 3 है, 3 का वर्ग कितना 9 होता है। अगर हम इस 53 का वर्ग करें दोस्तों, इसका हम वर्ग करें दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों। देखिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग कैसे, 3 त्रिका तो 9 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। 3 त्रिका 9 हो गया, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 का आ गया 0 दोस्तों, 3 हासिल बचा। 5 का वर्ग 25, 25 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 28 हो गया। यानी बिल्कुल सही है दोस्तों कि 53 का ये वर्ग है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में आपने देखा दोस्तों यहाँ पर सारे विषम संख्याएं हैं, ए में, सी में भी विषम है और डी में विषम है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक सम संख्या है, ठीक है, 2 4 सम संख्या है। तो हम यहाँ पर एक सम संख्या वाला पहले देखते हैं, 32 का वर्ग करके देखते हैं दोस्तों। तो हम 32 का अगर हम वर्ग करें तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 2 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 का यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, हासिल 1। 3 का वर्ग कितना, 9, 9 और 1 10 दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आपका 32 का वर्ग है 1024 दोस्तों, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और दोस्तों बस आपसे आग्रह यही है कि आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले दोस्तों, तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करके बताइएगा दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।